ये वीडियो क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग यूपी बोर्ड में क्लास 10th का पेपर देने जा रहे हैं और आप लोगों का सबसे पहला पेपर 24 फरवरी को क्लास 10th का हिंदी का है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए भाई। अगर ये विद्यार्थी 12th वाले भी देख रहे हैं बच्चे, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई एग्जामिनर जो कौन सा चीज होता है देखकर पूरा का पूरा यहाँ पर 3 चीज देखकर फुल मार्क्स देगा भाई। 3 चीज देखकर, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज देखकर पूरा का पूरा नंबर देगा। और भाई जल्दी से पूरा देखें, जल्दी से पूरा देखें। अभी तक अगर आप लोगों ने भाई अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है। टीचर भाई, इस बार एग्जाम में ऐसे छात्र सीधे फेल होंगे भाई। इस बार एग्जाम में भाई आप लोग भाई अगर आप लोग ये 3 चीज आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। टीचर कॉपी भाई, टीचर जब कॉपी जांचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज देखता है भाई। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज देखेगा और आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे देगा भाई। वो 3 चीज क्या है, तो आप लोगों को कैसे यहाँ पर पूरा करनी है, तो बस आप लोग हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आप लोग बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर सबसे पहले मिलती है भाई। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को टॉपर बन जाएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को कॉपी भी दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, एक आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर देखिए भाई, एग्जामिनर ये 3 चीज देखकर नंबर देता है। एग्जामिनर ये 3 चीज देखकर नंबर देता है भाई। वो 3 चीज कौन सी भाई, 3 रूल क्या है, वो आप लोगों को पूरा देखना है भाई। वीडियो पूरा देखें तब समझ में आएगा भाई। वीडियो पूरा देखें तब समझ में आएगा। देखिए, आगे देखिए क्या क्या चीज है, आगे देखें क्या क्या चीज है, पूरा देखिए। रूल 1, जब कॉपी एग्जामिनर के पास भाई, जब कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले वे कॉपी के फर्स्ट पेज को देखते हैं भाई। जब आप लोगों की कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले आप लोगों का भाई फर्स्ट पेज देखता है भाई। फर्स्ट पेज में आपने क्या गलती तो नहीं करी कुछ, आपकी हैंडराइटिंग देखेगा, आप लोगों ने अगर काट पीट करी है तो वो देखेगा, और आप लोगों ने कैसा लिखा है उसको एक बार पढ़ेगा भाई। पहला और दूसरा पन्ना यहाँ पर एग्जामिनर भाई हमेशा पढ़ते हैं, ठीक भाई। आप लोगों को पहला पेज यहाँ पर ध्यान से करना है। फिर यहाँ पर इसके बाद आप लोगों की हैंडराइटिंग देखेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद आप लोगों की क्या देखेगा, हैंडराइटिंग देखेगा, और फर्स्ट प्रश्न को देखता है भाई। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का होता है उसको आप लोगों को पूरा यहाँ पर सही और डिटेल से आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है भाई। चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश, चाहे यहाँ पर हिंदी का हो, जो आप लोग यहाँ पर 24 फरवरी को क्लास 10 का यहाँ पर पहला पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है भाई। फिर रूल 2 क्या है हमारा भाई, जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया है, जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया है, यदि सीरियल वाइज में भाई जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया है, अगर आप लोग भाई सीरियल वाइज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। 5वां प्रश्न आता है तो 5वें को आप लोगों को पहला करना है। बस भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को भाई समझ में आ सके कि 5वां नंबर है और ये 6ठा नंबर है, ठीक भाई। इससे एग्जामिनर को भाई नंबर देने में यहाँ पर सहायता मिलती है। फिर यहाँ पर सीरियल वाइज कैसे है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इत्यादि। तो ऐसे आप लोग सीरियल वाइज कर सकते हैं भाई। जैसे पहला का प्रश्न पहला है तो आप लोग पहले से स्टार्ट करके लास्ट तक जाइए, तो ये भी सही तरीका है। टॉपर लोग ज्यादातर होते हैं तो भाई सीरियल वाइज करते हैं, तो आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सीरियल वाइज करना है, ठीक भाई। आप लोग कोशिश करिएगा सीरियल वाइज करने की, ठीक भाई। जो हमारा आखिरी रूल क्या है भाई, हमारा आखिरी रूल क्या है भाई, रूल 3, जितना प्रश्न पूछा गया है, जितना प्रश्न पूछा गया है और उसमें कितना जवाब देना है, जितना प्रश्न पूछा गया है और उसमें कितना जवाब देना है, ठीक। ये देखिए, आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया आप लोग बताइएगा भाई। जो आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम में जितनी मैंने आप लोगों को पहली वीडियो दिखाई थी बहुविकल्पी की, आप लोगों को कितने आंसर आप लोगों को पता थे भाई, 10 से 7 पता थे या 10 में 3 पता थे। अगर 7 पता थे तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है भाई। अब चलते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की हिंदी की कॉपी देख लेते हैं कि टॉपर ने कैसे लिखी है। ये देखिए भाई, ये एकदम 70 में 70 हिंदी की क्लास 10 की टॉपर की कॉपी है। पहला गद्यांश आप लोग देख सकते हैं भाई, कुसंग का जर्व सबसे भयानक होता है। ये देखिए भाई, संदर्भ सहित पूरा दिया है यहाँ पर, पूरा का पूरा देखिए कैसे लिखा है भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये देखिए, अब दूसरा क्या भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भाई। इसी प्रकार आप लोगों का जो गद्यांश पैराग्राफ मिलेगा तो आप लोगों को पूरा यहाँ पर बना के लिख देना है। ये देखिए,
ध्यान से आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं करना है भाई, जिससे कि नहीं तो आप लोगों का इंप्रेशन बेकार हो सकता है और नंबर भी कम मिल सकता है। ये देखिए दूसरा भाई पद्यांश है, पद्यांश को भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से करना है, प्रसंग भी आप लोगों को लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। इसी तरह जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होता है भाई संस्कृत का, संस्कृत गद्यांश, इसको भी आप लोगों को सही से करना है। देखिए वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को देखिए कैसे करना है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नामक वाराणसी पाठ से लिया गया है। इस तरह आप लोगों को करना है। और प्रसंग क्या करना है भाई, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अब स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है भाई। पूरा पूरा यहाँ पर आप लोगों को प्रसंग भी लिखना है और संदर्भ भी लिखना है, ये पाठ कौन से पाठ से लिया गया है और कौन से खंड से है ये करना है। और आखिरी में आप लोगों को व्याख्या करनी है भाई, हिंदी अनुवाद आप लोग कर दीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन होता है हमारा, जो कि होता है हमारा श्लोक का। ये देखिए भाई श्लोक है यहाँ पर कौन सा भाई, सर्वभवन्तु सुखिनः, ये वाला श्लोक है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिख लेना है, उसके बाद आप लोगों को भाई प्रसंग लिखना है, फिर आप लोगों को लास्ट में हिंदी अनुवाद आप लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद भाई पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का खंड काव्य से रहता है। जैसे कि जय सुभाष का अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों का प्रथम सर्ग जो होता है, सबसे पहला सर्ग, उसको आप लोगों को कुछ इस तरह लिखना है। ये देखिए पूरा पूरा आप लोगों को सही से लिखना है। फिर आप लोगों का जो छठा वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। आप लोगों को कुछ इसी प्रकार जीवन परिचय देना है और भाई साइड हेडिंग आप लोगों को लिख देना है भाई संक्षिप्त जीवन परिचय, और 5 से 6 हेडिंग आप लोगों को बना के लिख देनी है। जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम और माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। इस तरह 5 से 6 हेडिंग आप लोग बना के लिख देंगे तो भाई एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को भाई 5 में 5 नंबर चाहिए, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है भाई। 70 में 70 आप लोगों की तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी भाई। जीवन परिचय आप लोगों को कुछ इसी तरह लिखना है और आप लोगों को भाई टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूरा पूरा इस तरह आप लोग लिखिएगा। उसके बाद भाई जो हमारा छठे में दूसरा क्वेश्चन होता है जो कि कवि का जीवन परिचय है भाई, इसको भी आप लोगों को भाई साइड हेडिंग लिख देनी है भाई। 3 से 4 हेडिंग आप लोगों को बना के लिख देनी है, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होता है उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है कि आप लोगों का जितना यहाँ पर क्वेश्चन होता है वो पूरा पढ़े। ठीक भाई, इसी तरह आप लोगों को पूरा पूरा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख देना है। फिर इसके बाद जो आप लोगों का 7वां क्वेश्चन होता है श्लोक का। श्लोक में आप लोगों का 2 नंबर का श्लोक रहता है और 2 लाइन का आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत्र सांभो वीर वीर भाव ही वीरता। ये देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या है, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इस तरह आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। और भाई 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से किसी आप लोगों का भाई किन्हीं 2 का आप लोगों को आंसर देना है और 2 नंबर आप लोगों के पक्के। इसी तरह आप लोगों का भाई यहाँ पर निबंध होता है जो कि 9 नंबर का निबंध आएगा, जो कि है भाई सबसे लास्ट में क्वेश्चन होता है यहाँ पर। ये देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। आप लोगों को सबसे पहले रूपरेखा, भाई रूपरेखा लिख लेना है। देखिए पहली हेडिंग डालनी है भाई, पहला ऑप्शन डालना है प्रस्तावना, दूसरे में बताना है आप लोगों को प्रदूषण का अर्थ, तीसरे में बताना है भाई प्रदूषण का प्रकार, फिर चौथा आप लोगों को बताना है प्रदूषण की समस्या का समाधान, 5वां बताना है भाई उपसंहार। इसी तरह आप लोगों का पहला क्या भाई होता है भाई प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे भाई सामने बड़ी ही चुनौती है भाई। ये देखिए भाई इसमें से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए प्रस्तावना आप लोग लिखेंगे, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है तथा यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव कहाँ है। पर्यावरण का निर्माण प्रगति द्वारा किया जाता है, प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का इसी प्रकार प्रदूषण के प्रकार। भाई आजकल के जो वातावरण के अनुसार प्रदूषण को इस रूपों में माना जाता है। जैसे कि पहला क्या भाई वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आप लोग कैसे लिखेंगे भाई, देखिए वायु प्रदूषण, भाई वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। दूसरा है भाई जल प्रदूषण।
जल प्रदूषण, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा है भाई हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या भाई? ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है। चौथा क्या भाई? रेडियोधर्मिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। प्रदूषण एक प्रकार का रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण है जिसमें पदार्थ फैलते हैं। जैसे कि क्या हो गया भाई, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मोटर कार की हॉर्न की आवाजें या गाड़ियों की आवाजें, ट्रैक्टर की आवाज, बस की आवाज। तो इस तरह यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मिक प्रदूषण यहाँ पर उत्पन्न होता है। चौथा यहाँ पर हेडिंग आप लोग लिखेंगे समस्या का समाधान। समस्या का समाधान आप लोग कैसे लिखेंगे? देखिए वातावरण में प्रदूषण से बचने के अनेक प्रकार के उपाय तथा समाधान है, लेकिन दूसरी ओर वृक्षों को भाई वृक्ष एक काटे तो 10 या 5 पेड़ लगाना चाहिए। आजकल भाई बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विकास के सामने सबसे बड़ी भाई समस्या उत्पन्न हुई है, जो कि भाई इन रूपों में मानी जाती है, जो कि भाई वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। भाई कम से कम प्रयास करने का भाई प्रयास करो, यही सही समाधान है। भाई एक वृक्ष कटे तो आप लोगों को उसकी जगह 10 से 5 पेड़ आप लोगों को लगाना चाहिए, तो आप लोगों का यही सही समाधान है। इसी की तरह आप लोगों का पांचवी हेडिंग क्या है आप लोगों की भाई? उपसंहार आप लोगों को कैसे लिखना है भाई? कंफ्यूजन। जैसे कि निष्कर्ष होता है भाई प्रशंसा की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण के प्रति समस्या के प्रति जागरूक है। जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम लागू सन 1974 में जल की प्रदूषण का नियम लागू हुआ है। न्यायालय द्वारा प्रदूषण अब की बीमारियों के मारे ना मरे तथा लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष तथा पेड़ लगाना चाहिए। इसी की तरह आप लोगों का भाई पत्र लेखन भी आप लोगों को कुछ इसी तरह लिखना है भाई। ये देखिए सेवा में आप लोगों को लिखना है और भाई अंदर का मटेरियल देखिए कैसे लिखना है वो इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय आप लोगों को लिखना है भाई मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर विषय लिखना है। विषय आप लोग जितना छोटा लिखेंगे उतना ही आप लोगों को भाई फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ विषय आप लोगों का 2 नंबर का आप लोगों को लिखना रहता है, चाहे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए या यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। तो भाई आप लोगों को जो अच्छा लगे दोनों में से आप लोग लिख दिए और 2 नंबर आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को लिखना है भाई मान्यवर महोदय क्या भाई? सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ के कालिदास मार्ग के निवासी हैं और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। तथा क्या भाई? अगर ऐसा ही रहा तो भाई मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। फिर अतः क्या भाई? आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी। उसके बाद आप लोगों को भाई लिखना है यहाँ पर धन्यवाद लिखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर साइड हेड में लिखनी है भाई समस्त नगरवासी शहर लखनऊ और दिनांक आप लोगों को डाल देनी भाई 24/2/2025। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर एक पत्र लेखन लिखना है जो कि भाई शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को? शुरुआत करना भाई सेवा में। देखिए श्रीमन प्रधानाचार्य, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगर आप लोगों को भाई अपने क्षेत्र का अपने जिले का पिन कोड नहीं पता है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाई 3 0 लिख देना भाई। 3 0 आप लोग बना दीजिएगा और आप लोगों का भाई पत्र लेखन पूरा हो जाएगा। कोई भी गलती नहीं होगी भाई, ठीक। आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है लेकिन लिख दीजिएगा। विषय आप लोगों को भाई विषय लिखना है भाई शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए विषय आप लोगों को लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों को लिखना है और 2 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के। फिर आप लोगों को लिखना है भाई मान्यवर महोदय सविनय निवेदन है। देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी ही कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। घर में क्रय वस्तु का अभाव रहता है। भाई मेरे 4 भाई बहन हैं, वे विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई बहुत ही कठिनाई से पढ़ाई कर रहे हैं और अतः आपसे निवेदन है कि
मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दें, जिससे मैं अपना भविष्य बना सकूं भाई, अपने भविष्य में कुछ कर सकूं। इस तरह आप लोग बना के लिखिएगा। और मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, इस तरह आप लोग लिखेंगे। तो भाई जो आप लोग के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होंगे तो उनके ऊपर भाई बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र में आप लोग के भाई साइन कर देंगे। ठीक भाई, इसके बाद आप लोग को लिखना है भाई साथ धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को नहीं लिखना है भाई, साथ धन्यवाद, जिससे कि भाई एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर आप लोगों को लिखना है भाई आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आप लोगों को नहीं लिखना है, नाम आप लोगों को क्या लिखना है भाई, हिंदी में आबासा, आबासा लिखना है। और दिनांक आप लोगों को लिख देना है भाई 24/2/2025, मतलब कि भाई 24 फरवरी 2025 को आप लोगों का एग्जाम है। तो इसी तरह आप लोगों को पत्र लेखन आप लोगों को पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है, कुछ इसी तरह। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो भाई हमारा यहाँ पर एक और भाई आप लोग देख लीजिए फिर से, ये देखिए विषय आप लोगों का भाई मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों को इसी तरह देना है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर निबंध होता है भाई आतंकवाद समस्या और समाधान। देखिए आप लोगों का भाई इस वीडियो की टॉपिक क्या था भाई, एग्जामिनर ये 3 चीज देखकर पूरा नंबर देते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी यहाँ पर जितने टॉपिक होते हैं सारे के सारे कवर करा रहा हूँ। और इसमें देखिए आप लोग भाई राइटिंग कैसे लिखी जाती है, किस तरह यहाँ पर कॉपी लिखी जाती है। देखिए एक ही टॉपिक में आप लोगों का सारा कवर हो गया है। तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। फिर भाई आतंकवाद समस्या और समाधान, रूपरेखा आप लोगों को लिख लेना है। पहला आप लोगों को रूपरेखा लिखना भाई प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान। 5वीं हेडिंग डालनी है भाई उपसंहार। पहला आप लोगों को भाई प्रस्तावना डालना है भाई आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। दूसरा है भाई आतंकवाद का अर्थ, कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्व और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तीसरा है भाई आतंकवाद का कारण। फिर देखिए आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भूखमरी, भाई बेरोजगारी आदि के कारण ही लोग इसमें परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं भाई। पर एक राष्ट्र एक दूसरे के प्रति क्रांति के पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। चौथी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई आतंकवाद की समस्या का समाधान, इस तरह लिखना है। फिर आप लोगों को लिखना है भाई 5वीं हेडिंग आप लोगों को डालना है भाई उपसंहार। उपसंहार भाई निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है, जिससे कि इसमें क्या सीख मिली है और क्या नहीं करनी है, इसी तरह आप लोग लिखिएगा भाई। तीसरा हमारा भाई तीसरा निबंध हमारा क्या है, बेरोजगारी की समस्या। इसमें आप लोगों को भाई एग्जामिनर क्या 3 चीज देकर देता है नंबर। देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई रूपरेखा लिखना है और हेडिंग आप लोगों को साफ सुथरा लिखना है भाई। और भाई तीसरी चीज क्या है भाई, आप लोगों को हर चीज भाई पॉइंट वाइज करना है भाई, पॉइंट वाइज। देखिए रूपरेखा आप लोगों को लिखना है भाई प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण और बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और 5वीं हेडिंग है आप लोगों की उपसंहार। इस तरह आप लोगों को भाई 5 तक हेडिंग आप लोगों को बना के लिखनी है, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनर भाई 9 नंबर दे सके। फिर आप लोगों को पहली हेडिंग लिखनी है भाई प्रस्तावना। देखिए कैसा लिखना है आप लोगों को 3 से 4 लाइन में दे देना है। देखिए आज हमारे देश में बेरोजगारी भाई, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। दूसरी हेडिंग है भाई बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है भाई, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जो बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी के कारण समाज में निर्धनता, भूखमरी तथा मानसिकता और अशांति, चोरी आदि जैसे गंभीर समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती है, जिनका दुष्परिणाम हमारे समाज में ही पड़ता है। इसी तरह आप लोगों को तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना है भाई बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है भाई, वर्तमान में एक अनेक प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं, जो कि आप लोगों को इसी तरह देखना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना है भाई जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जनसंख्या में वृद्धि, देखिए देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा भाई शिक्षा प्राणी। भाई शिक्षा प्राणी, हमारे देश में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी एक ये प्रमुख कारण है, जो कि शिक्षा प्राणी भाई, जो कि आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे आप लोगों को कैसे क्या लिखना है।
फिर क्या है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा नहीं बल्कि सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना है भाई, उद्योगों के विकास में कमी। देश में उद्योगों का विकास बहुत ही धीमा है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। बहुत ही धीमा है, आप लोगों को लिख देना ये, ठीक। चौथी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई, बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी को रोकने के उपाय, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत दिए गए हैं। पहली हेडिंग आप लोगों को लिखना है बना के, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। भाई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण देखिए कैसे लिखना है भाई, बेरोजगारी को कम करने का सर्व प्रमुख उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए, जिससे कि भाई इसलिए जो कि छोटे परिवार पर अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने में बेरोजगारी की समस्या पर कमी आएगी और भाई बेरोजगारी आप लोगों का यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। फिर दूसरी हेडिंग आप लोगों को बना के लिखनी है भाई, इस तरह आप लोगों को पूरा का पूरा करना है, जैसे कि शिक्षा भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भाई चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी योग्यता के अनुसार, भाई योग्यता के अनुसार जिस उसने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी डिग्री हासिल करी है, उसकी तरह भाई उसी को भाई उसके अनुसार नौकरी मिल जानी चाहिए। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई, निर्माण कार्य का विस्तार। इसमें आप लोगों को लिखना भाई, सरकार को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण आदि की योजनाओं पर कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी व्यक्ति को भाई काम मिल सके तथा देश भी विकसित हो सके। इसी तरह भाई आप लोगों को तीन चीज देखकर आप लोगों को एग्जामिनर देता है भाई, पूरा का पूरा मैंने यहाँ आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी दिखा दी है कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है। भाई यही तीन चीजें यहाँ पर थे जो कि एग्जामिनर पूरा का पूरा यहाँ पर देख कर आप लोगों को यहाँ नंबर देता है। तो आप लोगों को भाई पूरा का पूरा इसी को यहाँ पर इस वीडियो को फॉलो करना है भाई। ये देखिए भाई पूरा का पूरा आप लोगों को मैं आप लोगों को एक और बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा फिर रिवाइज हो जाए। और इसी तरह आप लोगों को भाई पूरा का पूरा जितना भी यहाँ तीन रूल है सारे के सारे आप लोगों को अप्लाई करना है। और कॉपी कैसे लिखे, कॉपी में क्या क्या गलती ना करे, सारी की सारी इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो गया। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को भाई अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग के चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड होती रहती है। बस आप लोग भाई हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप लोग 2025 को 24 फरवरी को क्लास 10 का पहला आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।